Okay, good evening everyone. The last few session we have seen a lot of topics from which one of the topic was functions. हमने functions देखा है? Have you created function? यूजर डिफाइन फंक्शन कैसे क्रिएट करना है हमने देखा है, वो रोबोट का मेज हर्डल 1 हर्डल 2 राइट। तो अब टाइम आ गया है कि उसको हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यूज करें, क्योंकि कब तक रोबोट चलाएंगे नहीं। लेट्स स्टार्ट पाइचार्म एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फंक्शंस। ओके, अब जैसे वो फंक्शन हमने क्रिएट किए थे, सिमिलरली वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फंक्शन विथ इनपुट्स और फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, ये एक नाम का टॉपिक है, वो हमें देखना है। तो आई होप आपने हैंगमैन के गेम को थोड़ा सा इंप्रूव किया होगा। ओनली आई मतलब होप इज ओनली आई, मतलब वही एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। द ओनली थिंग आई कैन डू इज होप कि आई होप बच्चों ने ये कर लिया होगा, आई होप बच्चों ने वो असाइनमेंट कर लिया होगा। ठीक है, let's get this thing started. Python tools. In Python we will create a new directory, functions. In functions we will create Python file. Okay, now in this now look at this. How do you create a function? For that you will need a def to define a function. Let's say हमें एक greet नाम का मैसेज क्रिएट करना है, या greetings नाम का मैसेज क्रिएट करना है। अब ये फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाए ये फंक्शन हमें ग्रीट करे, वही प्रिंट हेलो एंड देन प्रिंट हाउ आर यू डूइंग। ओके, एज वी नो सिर्फ ये फंक्शन क्रिएट करके कुछ नहीं होगा। इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन यू हैव टू कॉल दिस फंक्शन। सो हाउ वी आर सपोज्ड टू कॉल, सिर्फ नाम लिखना है, दैट्स इट, वी आर डन। सो इफ आई कॉल दिस व्हाट विल हैपन, यहाँ पे दिख रहा है हेलो हाउ आर यू डूइंग दिख रहा है, ये एक बार कॉल किया है। अगर मुझे दो बार ग्रीट करना है तो ग्रीटिंग्स विल रन दिस, इट विल रन 2 टाइम्स। तो ये हमने बेसिकली इस पर्पस के साथ समझा था कि फंक्शन इज यूज्ड टू अवॉइड मल्टीपल राइटिंग ऑफ द कोड। बहुत बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, 2 बार एग्जीक्यूट करना है तो 4 बार प्रिंटफ लिखो, 3 बार एग्जीक्यूट करना है तो 6 बार प्रिंटफ लिखो, कोई जरूरत नहीं है। 2 फंक्शन रिपीट होने वाले थे, उसको फंक्शन बना दिया। अब जब जब मुझे वो 2 लाइन एग्जीक्यूट करने हैं मैंने ग्रीटिंग्स फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, ये हमने चीज समझ ली थी। अब नई चीज जो हमें देखनी है वो है फंक्शन विथ इनपुट्स। मैं क्या चाहता हूं कि थोड़ा सा इसमें कस्टमाइजेशन हो। ओके, अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, फंक्शन विथ इनपुट्स, फंक्शन विथ पैरामीटर, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट, ऐसे अलग अलग नाम है लेकिन कंसेप्ट सेम है। ठीक है, फंक्शन विथ इनपुट्स। व्हाट इज फंक्शन विथ इनपुट्स? ऐसे फंक्शन जिसमें आप कुछ ना कुछ इनपुट दे सको वो होते हैं फंक्शन विथ इनपुट्स। ये दिखते कैसे, ऑलमोस्ट सेम, मतलब डिफाइन से माय फंक्शन, सिर्फ इसके पैरेंथेसिस के अंदर पहले कुछ नहीं था, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा, देयर विल बी समथिंग इन द पैरेंथेसिस, और फिर डू दिस विथ दैट समथिंग, उसके बाद डू ए डू बी, ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, ये एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी, कुछ ना कुछ हम इसमें पैरेंथेसिस में लिख रहे हैं, वो एज अ इनपुट कंसिडर होगा, और फिर उस इनपुट के साथ हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, और उसी के साथ नॉर्मल स्टेटमेंट भी आप दूसरे रन कर सकते हो। अब इसे अच्छे से समझने के लिए हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। अब ये जो ग्रीटिंग नाम का फंक्शन है, व्हाट आई वांट, भाई साहब मेरे को मजा नहीं आ रहा है ये कि हर बार सेम ही ग्रीटिंग दे रहा है, आई डोंट वांट दिस। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा फंक्शन मैं डिक्लेयर करूं। अभी ये जो मैंने किया, कमेंट किया, कमेंट करने से क्या होता है, रन करने के बाद देखो नथिंग इज हैपनिंग। सो कमेंट सेक्शन डज नॉट टेक पार्ट इन अ रनिंग प्रोसेस, कंपाइलेशन प्रोसेस, इसलिए हम कमेंट ऐड करते हैं। ठीक है, ये सीन हो गया। अब मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूं, डिफाइन ग्रीटिंग और ग्रीट विथ नेम, इस नाम का मैंने फंक्शन क्रिएट किया। क्या फंक्शन क्रिएट किया, ग्रीट विथ नेम, और इसके अंदर मैं कुछ ना कुछ नेम पास करूंगा।
NAME नेम, आप कुछ भी ले सकते हो पैरेंथेसिस के अंदर बिकॉज दैट इज आइडेंटिफायर, यूजर डिफाइंड वर्ड। ओके, अब मैं चाहता हूं कि ये प्रिंट करे नॉट जस्ट हेलो, हेलो के साथ ये प्रिंट करे मेरा नाम जो भी मैं पास करूं। इसी के साथ ये मुझे पूछे प्रिंट एफ, इसी को पूछे कि हाउ इज द वेदर और हाउ आर यू, अगेन नेम। ठीक है, छोटा सा फंक्शन, ध्यान देना कैसे वर्क करता है, बहुत सिंपल। मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं इसमें माधव पास करूँ तो वो बोले हेलो माधव, हाउ आर यू माधव। अगर मैं उसमें पवन पास करूँ तो ये पूछेगा हेलो पवन, हाउ आर यू पवन, ऐसे करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये चीज़ एक इनपुट दे दी। अब ध्यान देना, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ग्रीट विथ नेम और इसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा एक कुछ भी चीज़। मैंने यहाँ पे माधव, यहाँ दिख रहा है सजेशन में नेम आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू आप दे रहे हो ये अलोकेट हुई किसको, नेम को। मतलब अभी जो मैंने किया यहाँ पे माधव लिखा, दिस इज वेरी सेम प्रोसेस, a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 मतलब क्या, 10 वैल्यू है किसकी, a की। सिमिलरली आपने क्या किया, ग्रीट विथ नेम में ये जो भी चीज पास की है ये वैल्यू है किसकी, नेम की। इसका मतलब जहां जहां नेम प्रिंट होगा वहां वहां माधव प्रिंट होगा। तो इट शुड प्रिंट हेलो माधव, it should also print how are you Madhav. So if I run this what will happen, आ रहा है समझ में, हमने जो पास किया वही आ रहा है। हम अगर नाम चेंज कर दे तो अब मुझे माधव, अब मान लो दूसरा माधव के साथ उसका दोस्त आया है, ठीक है, मैं उस दोस्त का नाम लेता हूँ, लेट्स से संकेत। इफ आई रन दिस, देखो हेलो माधव, हाउ आर यू माधव, हेलो संकेत, हाउ आर यू संकेत। तो जो आप इनपुट पास कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन चल रहा है, इसे कहते हैं फंक्शन विथ इनपुट। पहले क्या था, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, पर्सनलाइज्ड मैसेज नहीं लगता था, लेकिन अब क्या है, जो यूजर का इनपुट आया है वही आउटपुट में प्रिंट हो रहा है। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ यूज होने वाला है, डे टू डे लाइफ में बहुत जगह पे आपने इसका यूज किया है। सबका ईमेल अकाउंट है, वो कितने बार नोटिफिकेशन आते हैं, वो गूगल मेमोरीज बताते रहता है, हेलो माधव लास्ट ईयर यहाँ यहाँ मजे कर रहे थे, अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, घर पे पड़े हुए, वो चुप खाली फुकट जलाते रहता है मेमोरीज दिखा दिखा के। किसी का कोई सजेशन आता है, कोई सर्विस का सजेशन आता है तो मैसेज आता है, हे माधव दिस इज अ न्यू ऐप फॉर यू, ऐसे पर्सनलाइज आता है। क्यों, क्योंकि हमने इनपुट दे रखा है, ईमेल आईडी जब क्रिएट करते हैं तब वो वही इनपुट का यूज कर रहा है। तो सिमिलरली ये एक एप्लीकेशन हो गया, ये छोटे पैमाने में इस तरीके से यूज होता है। ये समझ में आया फंक्शन विद इनपुट। अब मेरा और एक क्वेश्चन ये है आप लोगों से, लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व दिस। एक असाइनमेंट देता हूं, ठीक है, मान लो, हाँ होता है, यू कैन स्टोर इंटीजर, यू कैन डू एनीथिंग, लेकिन व्हाट विल हैपन ना कि इंटीजर स्टोर कुछ भी हो सकता है, यू कैन पास एनीथिंग। अब स्ट्रिंग का डेफिनेशन क्या है, स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन, इसलिए डबल इनवर्टेड कॉमा है। इफ आई जस्ट रिमूव दिस, इफ आई पास इंटीजर, यू कैन पास इंटीजर एनीथिंग, एनीथिंग यू कैन पास। यहाँ पे 10 लिख दो, इट विल रन, ये बोलेगा हेलो 10, हाउ आर यू 10। हाँ, पाइथन के पास क्या होता है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है। पाइथन के पास क्या है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। इफ यू कंपेयर पाइथन विद सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस और जावा, उसमें हम ऐसा करते थे, अगर सी लैंग्वेज मान लो कभी आपने पढ़ी है, इंट ए ऐसा लिखते थे, मतलब ए का डेटा टाइप पहले इंटीजर है ये डिक्लेयर करना पड़ता था। पाइथन में ऐसा नहीं है, आप जब ए इज इक्वल टू लिखोगे, अब जो वैल्यू आप दोगे वो ए का डेटा टाइप, आपने वैल्यू 10 दे दी, ए का डेटा टाइप इंटीजर, आपने वैल्यू माधव दे दी, ए का डेटा टाइप स्ट्रिंग। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, दैट इज अ फीचर ऑफ पाइथन। तो इससे हुआ क्या, बार बार जो हमें डिक्लेयर करना पड़ता था कि इंटीजर नाम की ए जगह है, ए में सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं, वो सब राडा गायब। ठीक है, तो यू कैन पास एनीथिंग, डेटा टाइप जो आप वैल्यू पास करोगे वही उसका डेटा टाइप है, नहीं हो। ठीक है, मतलब हाँ स्ट्रिंग बोल के पास किया तो होगा, मतलब यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि नेम ही पास करना है तो कर सकते हो, है ना। नहीं नहीं, दैट इज आउट ऑफ लीग क्वेश्चन, मत पूछो यार। ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हारा जो डाउट है मुझे अभी
इमीडिएटली समझ में नहीं आ रहा है बट आई सॉल्व योर डाउट, ठीक है। अब मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, पहले वो सुन लो, असाइनमेंट देने के बाद आई सॉल्व योर डाउट, ओके। ना मान लो इंसान सिर्फ 90 साल जी सकता है। मानने में क्या जा रहा है, मतलब मानने मतलब ऑन एन एवरेज 90 ईयर्स, 90 बहुत हो गए आजकल लोग, 60 में स्टार्ट हो रहे गायब, ठीक है। तो 60 इज द, मान लो कि आप जी सकते हो 60, बहुत कम हो गया 70 ठीक, ठीक है। नहीं अभी मेरी जो जनरेशन है, मेरे नीचे की जो जनरेशन है, मान लो 60-70, बस सेंचुरी कोई नहीं मान ही नहीं सकता कोई सेंचुरी, ठीक है ना। मान लो कोई 70 साल जी रहा है, अब आपको यूजर से पूछना है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, आपको यूजर से पूछना है उसकी करंट एज क्या है, व्हाट इज योर करंट एज। यूजर बोलेगा मैं 26 ईयर्स ओल्ड हूँ, ओके। और उसको बताना है यू हैव ओनली X वीक्स लेफ्ट, नंबर आना चाहिए। एक साल में कितने वीक्स होते हैं वो निकालो, मतलब बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, यूजर्स को पूछना है कि तेरी उम्र क्या है, व्हाट इज योर एज, वो एज का इनपुट देगा। आपको ये कंसिडर करना है कि कोई भी इंसान इस पृथ्वी तल पर सिर्फ और सिर्फ 70 ईयर्स जी सकता है। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, इंसान जी सकता है 70 साल, यूज़र से इनपुट ले रहे हो यूज़र का एज। अब आपको निकालना है ये कि यूज़र के पास कितने वीक्स पेंडिंग है, कितने वीक्स बाकी है, कितने हफ्ते तू और जी सकता है, नॉट ईयर्स, नॉट डेज, नॉट मंथ्स, वीक्स। ट्राई टू थिंक अबाउट दिस एंड बट फंक्शन यूज करना है। हर चीज बिना फंक्शन के हो सकती है। अनुष्का बोलना है कि सर फंक्शन का क्या यूज है। अब देखो हर चीज बिना फंक्शन के यूज हो सकती है। हेलो हाउ आर यू डूइंग, ये मुझे 10 बार प्रिंट करना है, हो सकता है 10 बार लिखना पड़ेगा ये दोनों स्टेटमेंट। री राइटिंग अवॉइड करने के लिए हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, और अभी हम फंक्शन सीख रहे हैं, इसीलिए ये असाइनमेंट है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, ओके, विल स्टॉप हियर।